प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब उत्तराखंड की नोनी। प्रस्तुति दिल भी हर बार मचलने का सबब ढूंढता है। नमस्कार दगड़ियों, देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में धरोहर संस्कृति एवं कला का जो उत्सव आज से शुरू हो रहा है, जिसका शुभारंभ अभी थोड़ी देर में होने वाला है, उसमें प्रस्तुति सबसे पहले हमारी नीतीमाणा घाटी दल की महिलाओं की होगी। तो ये सभी महिलाएं यहाँ पहुँची हुई हैं और आज ये यहाँ पे पौड़ा नृत्य प्रस्तुत करने वाली हैं। पौड़ा नृत्य किसी भी मेहमान के स्वागत के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। ये सबसे पहले पौड़ा नृत्य से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। तो हम जानेंगे इन महिलाओं से आखिर क्या कुछ है पौड़ा नृत्य और अब तक ये लोग कहाँ कहाँ इस तरह की प्रस्तुतियाँ दे चुकी है, अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी महिलाओं का उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल अपनी ही बोली में बोलूँगी, सब आपके ग्रुप को भी शमन्या हमारी ओर से। और हम लोग नीतीमाणा घाटी को बिलोंग करते हैं और प्रेजेंट टाइम में हम लोग यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि हम लोगों को जो भी कोई बुलाए तो हमारे एक परंपरा को बनाकर हमारी एक महत्वता को समझे। ये नहीं कि सिर्फ पौड़ा नृत्य करने के लिए हम पहुँच गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हम चाहते हैं कि हमारी एक विरासत जिंदा रहे, इसीलिए हम धरोहर प्रोग्राम में आ जाए हैं। और हमारे लोगों ने आज तक, जो हमारे प्रेम हिंदवाल जी हैं, इन्होंने काफ़ी नॉर्थ जोन में भी काफ़ी और नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उन्हीं के परिचय से आज हम लोगों को बहुत अच्छा सम्मान मिला है। दूसरा ऐसा जो आप देख रहे होंगे, मैंने जो परिवेश पहना हुआ है, तो इसमें हमारी ये देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं इसे पाकी बोलते हैं। और जो येलो कलर का है इसे घघरी बोलते हैं। और ये अंगड़ी है। और ये अब तो, पहले तो ये चांदी का चलता था, लेकिन अब सोने का लोग बनाने लगे हैं, तो इसे पौंजी आपके गढ़वाली परिवेश में भी पहनते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब ये पौंजी के रूप में है। और ये हमारा जो मेन है चंद्रहार है और ये शिव सांगल का वो माना जाता है। हमारी पुरानी विरासत से है। हम चाहते हैं हमारे जो आने वाली पीढ़ी हैं और जो हमारे आज के समाज के लोग भी हैं, इसको बढ़ावा दें। सिर्फ ये नहीं कि फ़ैशन के स्तर पर हम लोगों को बैठा दिया जाए और हमारा एक एग्जीबिशन का टाइप का हो जाए। हम ये नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। हम चाहेंगे जहाँ भी हमें बुलाया जाए, हमें सम्मान के तौर पर एक सम्मान हमारे इस ड्रेस को भी मिले और हमारी घाटी को भी मिले। अच्छा, क्या नाम है आपका? जसपति। जैसे आजकल के बच्चे अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तो आप लोग अपने घर पे अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या कुछ करते हैं? हम लोग अपने भाषा सिखाते हैं उनको, अपना जो पहना है वो सिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू। अच्छा मंजू जी, आप लोग कहाँ कहाँ अब तक प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं? अभी तक हम एक नीतीमाणा घाटी का हुआ था और एक यहाँ कौन सा टी लाइन में हुआ था, बस। हाँ जी। तो आपका क्या नाम है? अब फिर से बताइए। कमला जी, आप लोगों को इसके लिए कई बार अपने घर के काम भी छोड़ने पड़ते होंगे। जब आप लोग निकलते हैं तो लगता है घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है? हाँ, मुश्किल तो होता है। हम सब काम करके आते हैं और अपने सारे तैयार करके आ जाते हैं हम यहाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? किसने? प्लीज़ अपने यहाँ की कुछ ना फेमस डिश बताइए खाने में, जो बहुत फेमस तो हमारे इधर है आपका जा सत्तू। अच्छा। और उसके बाद एक बनाते हो जैसे कोकला। हाँ, भूमला चावल का। कैसे बनता है थोड़ा बताना। कोकला को ऐसे करते हैं, पहला जैसे गूंथते, जैसे आटा गूंथते हैं हम लोग। उसके बाद हम उसको गोला बनाते हैं, फिर ऐसे कोई किसी का मशीन भी रहता है, कोई हाथ से करते हैं, जैसे मैगी नहीं बनती है उसी ढंग का। तब उसको फिर तेल में वो करते हैं फ्राई, तो अपने इधर की वो डालते हैं उसमें, है ना, वो क्या नाम, तुड़का टाइप का रहता है ना कुछ। हाँ, तो उसको डाल के इतना अच्छा टेस्टी होती मैगी से। देखो आपका क्या नाम है? अच्छा, आपने जो ड्रेस पहनी हुई है कहाँ बनती है?
ये अपने पहाड़ में ही, अपने गांव में नीदीमाड़ा में सभी जगह ये सभी जगह बनती है ऐसी ड्रेस ना, पहनते हैं बचपन से, ये समझो। इधर देहरादून में सिलती हूँ। आप खुद भी सिलते हैं? तो कितनी अब तक ऐसी कितनी ड्रेसेस आप सिल चुके हो लगभग? मैं सभी मेला दल वालों के लिए बनाई थी मैं। अच्छा, घाघरा ना। अच्छा, मतलब अभी भी इसकी डिमांड अच्छी खासी रहती है ड्रेस की? बस हाँ, या कम हो गई टाइम के हिसाब से? थोड़ा शादी शुदी में हमारे पहाड़ में तो बनाते हैं ना, पहनते ही हैं, शादी में, मंगल स्नान में, त्योहार में पहनते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मंजू पाल। अच्छा मंजू जी, ये नथ बहुत खूबसूरत है, ये नथ कहाँ बनती है? ये नथ तो यहीं बनती है। हाँ हाँ, बनवाते यही हैं। ये कुछ टिहरी नथ की तरह दिख रही है, वही है कुछ? हाँ जी, हाँ वही है। टिहरी नथ? हाँ, थोड़ा उसी से मिलता जुलता है। जी जी जी। हाँ, ये सारा जो आपकी ज्वेलरी है, लोग कहाँ से आप लोग लेते हैं ये खरीदते ये हम यहीं से लेते हैं, सुनारों से लेते हैं। पहले का पहनावा है तो पहले से ही लोग पहनते हैं, तो अब ज़्यादा पहन रहे हैं, इसलिए जो है हम इसी को पहनते हैं, इस ड्रेस के ऊपर। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप सभी। क्या नाम है आपका? अनीता बड़वा। अनीता जी, जैसे आप लोग बॉर्डर के इलाके में रहते हैं ना, तो कई बार बॉर्डर से हम लोग सुनते हैं कि हम बगल से जो है दूसरे देश वाले हमारे देश में घुस गए, तो ऐसा कुछ वहाँ रहने पे आप लोगों के अंदर कुछ ऐसा डर रहता है, या आपके सामने कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ तो नहीं, डर भी नहीं है, और हम लोग तो मतलब आराम से अपना रहते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं, और अक्टूबर में आप लोग नीचे आने लग गए हैं, बस अपना अच्छे से रहते हैं, मस्त रहते हैं। कभी लगता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए कुछ तैयारी भी रहती होगी? नहीं, लड़के हम जमके से उनसे लड़ेंगे, लड़ने को तैयार हैं हम उनसे। ये तो अच्छा, आप लोग महिलाएं बिल्कुल प्योर, आप लोग घर से, क्या नाम है आपका? गुलाबी बड़वाल। अच्छा, घर से निकली हैं, आपकी वेशभूषा और सब चीज़ें बता रही हैं, तो आजकल के टाइम में जैसे महिलाएं हैं, उन्हें बाहर निकलने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। आप लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बिल्कुल ही खास तरह का आप लोग संघर्ष कर रहे हो ना बाहर निकल के, तो कभी ऐसा होता है कि इसके लिए आपको घर वालों से भी कुछ सुनना पड़ता हो? नहीं, बिल्कुल घर वाले भी सहमत रहते हैं हमारी इसमें। समझते हैं? जी, हमेशा सहमत है वो भी। सहमत है कि हाँ, करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? देवी श्री राणा। आप लोगों को अपने काम के हिसाब से लगता है कि आप लोगों को मेहनताना उतना मिल पाता है, रोजगार मतलब पैसा उतना मिल पाता है यहाँ का? कहीं का भी आपको? हाँ, ना घर में तो हम अपना काम में बिजी रहते हैं, लेकिन यहाँ ये है कि जितना हम लोग कर पाते हैं ना, उतना नहीं मिल पाता। जैसे हम लोग जाते हैं, जहाँ हमको बुलाया जाता है वहाँ हम लोग जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमको नहीं मिलता है ज़्यादा। नहीं मिल पाता। तो इतनी मेहनत ये लोग करते हैं, पूरी वो बाकायदा ड्रेसेस सिलवाते हैं, ज्वेलरी, और इतना टाइम देते हैं, पर इन लोगों की शिकायत अब भी है कि उस हिसाब से जितना मान सम्मान उन्हें मिलना चाहिए राशि के रूप में, या उन्हें मिलना चाहिए, उनका बजट होना चाहिए, वो अब भी नहीं हो पाता है। तो हम फिर से आप ही के पास आएंगे मैम। तो एक तो हम वही सवाल पूछ रहे थे कि वहाँ पे बॉर्डर पे होने की वजह से कुछ डर रहता है क्या? बिल्कुल मैडम, जैसे अभी आपने देखा होगा वर्तमान समय में कोरोना चल रहा था, तो हम लोगों ने सीधे सीधे कहा कि चाइना से है, जो भी है। देखो अब चाइना से है नहीं है तो हम और आप तो उतना विस्तृत रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे फिर भी कि अगर ऐसा लगता है कि उनकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे लोग वहाँ बॉर्डर में, अभी भी आपने काफ़ी वीडियोज़ देखी होंगी, बिल्कुल तत्पर हैं हम लोग। मतलब हमें किसी औजार या शस्त्र की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप में ही बहुत हैं, क्योंकि हम लोग बॉर्डर का एक दूसरी सीमा मानी जाती है हम लोगों की। तो हमारी घाटी इस चीज़ को बिलोंग करती है, और हमेशा चाहेंगे हम लोग कभी अगर हमारी घाटी या हमारे देश के लिए कोई भी चीज़ हमें करना पड़े, हम बिल्कुल तत्पर हैं। क्या बात है, क्या देश सेवा का जज्बा है। और एक और आर्थिक जो मैंने उनसे सवाल पूछा, आप लोगों का क्या कहना है उसको लेके ना? ये मैडम अभी मेरे साथ हुआ है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, अच्छा नहीं लगता है किसी भी चीज़ का नाम लेना। अभी हमें एक प्रोग्राम आया था, तो स्पष्ट इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि आप भी एक चैनल वाले हैं, दूसरे को बोलना भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने हमसे एक मांग की थी कि आप प्रोग्राम करिए, तो हमने कहा ठीक है, हम ओके, हम लोग तैयार हैं प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि हमने तो अपनी संस्कृति से मतलब है। तो संस्कृति का मतलब ये होता है कि अगर हम घर से बाहर आएँ तो इसका मतलब नहीं है कि हम लोग सब छोड़ छाड़ करके यहाँ पर पहुँचे। घर से हमें पूरा सपोर्ट है, तो आपको पता होगा जहाँ भी निकलो तो थोड़ा मानदेय की तो बात होती है। कोई बात नहीं, हम कहते इतना मत दीजिए कि हम इतना तो मांग नहीं रहे हैं, लेकिन कम से कम मेहनताना इतना मिले जो हम बाहर वालों को दे सकते हैं। हर कोई आता है, कोई बिहारी भी अगर मजदूरी करता है उसे भी एक अच्छा मेहनताना मिलता है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अगर राजनीतिक तौर पे भी अगर हमारे ओर से अगर मंत्री जी भी इस चीज़ को करेंगे तो हमें बढ़ावा मिलेगा, तो हमको एक उचित सम्मान भी मिलेगा इसका। तो आजकल के टाइम में भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए महिलाएं जुटी हुई हैं, बिल्कुल घरेलू महिलाएं हैं, प्योर है। आप इनकी शक्ल देखिए, इनकी वेशभूषा देखिए, लेकिन ये निकल रही हैं बाहर क्योंकि वो अपने कल्चर से प्यार करती है। तो उत्तराखंड की नौनी का भी यही मैसेज रहेगा, यही अपील रहेगी हमारी ओर से कि इन महिलाओं को कम से कम
आर्थिक सशक्त भी उस रूप में बनाया जाए कि घर से निकले तो इन्हें लगे अब हाँ अपने बजट से जो है हमारा सारा खर्चा हमारा निकल जाएगा, हमें किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपके चैनल के जरिए तो कम से कम हमको आपका चैनल आगे तक जाए, हमारी तो शुभकामनाएं हैं पूरी घाटी की ओर से। बोलो नीतिमाणा घाटी की जय, बोलो बद्री विशाल की, बोलो मां नंदा की। देखो ये हम तीनों इसलिए इसका नाम लेते हैं कि उन्हीं के उससे हम लोग आगे चल रहे हैं, और उन्हीं के उससे आप मान दे नहीं भी देंगे हम खुशी से जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम तो इनको भी कहेंगे अगर धरोहर नाम है तो इस धरोहर को हम अपने रूप में, आपको लग रहा होगा बचाया हुआ हमने, और पारिवारिक रूप से भी अपने परिवार वालों को, अपनी घाटी वालों को भी यहाँ से मैं धन्यवाद कहूँगी, और प्रेम हिंदवाल जी का विशेष तौर पे, क्योंकि उनके नाम से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। और आपका तो विशेष तौर पे, केवल इंटरव्यू देना हमारा मकसद नहीं है, हम क्यों जगह जगह दे करके मैम आपको हो लगा यही इंटरव्यू देते हैं हम हमेशा। तो मैं यही चाहूँगी कि आपके ज़रिए भी हमको आगे इस जो भी है हमारे मंत्री जो भी हैं, क्या नाम लेना है जो भी हैं, उनको भी लगे कि हमारा कि एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।